हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पवित्र एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम ईवीएस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले बात करते हैं हम ईवीएस के बारे में। तो ईवीएस की 6 थीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि ईवीएस के अंदर 6 थीम दी गई हैं। तो पहला है फैमिली एंड फ्रेंड्स, ओके। दूसरा फूड, तीसरा है बाटर, फोर्थ आपका है आपका शेल्टर, एंड पाँचवा है आपका ट्रैवल, एंड सिक्स आपका है थिंग्स वी मेक एंड डू। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में हम पढ़ते हैं हमारी फैमिली के बारे में, ठीक है। हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इससे इंटरलिंक करती हैं और उनके बारे में हम जानेंगे। फूड के बारे में हम पढ़ते हैं कि फ़ूड क्या होता है, हमारे लिए कैसे ज़रूरी है, और हमारी इन्वायरमेंट स्टडी के अंदर फ़ूड का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। सेम लाइक बाटर के अंदर भी ऐसा ही होता है कि बाटर का हमारी इन्वायरमेंट स्टडी में क्या सिग्निफिकेंस है और हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बाटर को पढ़ना इन्वायरमेंट स्टडी के अंदर। शेल्टर में भी होता है कि आपने कई जनजाति देखी होंगी, कई सारे एनिमल्स देखे होंगे जो कैसे निवास करते हैं, ठीक है। स्लॉथ को आपने देखा होगा। ट्रैवल के अंदर भी होता है कि कुछ लोग ट्रैवल करते हैं, फेरी का यूज़ करते हैं, वेलम का यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं, क्या क्या साधन यूज़ करते हैं लोग ट्रैवल करने के लिए। और थिंग्स वी मेक एंड डू में हम पढ़ते हैं कि हम लोग जब आए हैं यहाँ पर, हम इतना कुछ कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम काम क्या करेंगे फिर, ओके। तो ये टोटल 6 ब्रॉड थीम होती हैं। इसके अलावा इनकी सब थीम होती हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स की, जिसकी टोटल 4 थीम होती हैं। पहला है आपका रिलेशनशिप, दूसरा आपका वर्क एंड प्ले, तीसरा आपका एनिमल, एंड फोर्थ आपका प्लांट। तो समझ में आया रिलेशनशिप का मतलब, जो रिश्ते होते हैं हमारे। वर्क एंड प्ले में होता है हमारा खेल, इसके अलावा हमारा काम क्या होता है। एनिमल्स में हम जानवर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और प्लांट्स में हम पौधों के बारे में पढ़ते हैं। ये 4 सब थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स की, ठीक है। तो इनको अलग रखना और जो आपकी ब्रॉड थीम है इनको अलग रखना। इसी तरह से फूड की भी आपकी 5 सब थीम होती हैं। तो पहला है आपका टेस्टिंग होता है, दूसरा आपका डाइजेस्टिंग होता है, तीसरा आपका होता है प्रिजर्विंग टेक्निक्स होती है, ठीक है। इसके अलावा आपका फार्मर एंड हंगर होता है, एंड आपकी कुकिंग होती है। ये आपके जो मार्क्स का है वेटेज अकॉर्डिंग टू आपकी थीम्स, वो इसमें मेंशन की हुई है, आप देख सकते हो। फैमिली एंड फ्रेंड्स का आपका है 1 to 2 क्वेश्चन, शेल्टर का, ट्रैवल का, आप देख सकते हो सब चीज़ों को, राइट। देन फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स से। तो फैमिली एंड फ्रेंड में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो हमको पढ़नी है वो है फेमुलस बर्ड। ये लैटिन भाषा का बर्ड होता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है सर्वेंट, यानी कि नौकर। तो इस बर्ड को आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होता है ये आपको याद रखना है। कौन सी भाषा का बर्ड है? लैटिन भाषा का बर्ड है। इसके अलावा फैमिली क्या होती है? एक बेसिक यूनिट होती है ऑफ सोसाइटी, समाज का एक बेसिक यूनिट, यानी कि बिल्कुल आधारित संरचना होती है। और फैमिली इज़ अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक सामाजिक संगठन है फैमिली, ठीक है। इसके अलावा मीनिंग ऑफ फैमिली क्या होता है, अर्थ क्या होता है फैमिली का? जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन सब की कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। और उनके कुछ राइट्स होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ सोशलोजिस्ट के बारे में, जिन्होंने अपने कुछ विचार दिए, अपने कुछ परिभाषाएँ दी कि फैमिली क्या होती है। प्लेटो की आप परिभाषा पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने बोला था कि फैमिली इज़ अ प्राइमरी स्कूल ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है। इसके अलावा जॉर्ज पी मर्डॉक ने क्या दिया था कि फैमिली जो यूनिवर्सल होती है, यूनिवर्सल का मतलब होता है जो हर जगह पाई जाती है, ठीक है। इंडिया में भी पाई जाती है, यूरोप में भी पाई जाती है, अमेरिका में पाई जाती है, हर जगह पाई जाती है। इसके अलावा क्या होता है, कॉम्टे ने क्या दिया था, फैमिली इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, जो हमने पीछे पढ़ा था अभी, वो कॉम्टे की परिभाषा थी एक्चुअल में। इसके अलावा होता है आपका मैकआइवर एंड पेज ने दिया था। ये क्या होता है कि ये फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं, उनके ऊपर एक बेस्ड एक स्मॉल ग्रुप होता है फैमिली। इसमें हमारे पेरेंट्स, कुछ बच्चे हो सकते हैं, उनके भी पेरेंट्स हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं उनके। ऐसे ही क्लेयर ने एक परिभाषा दी थी जिसको उन्होंने बोला था अरेंजमेंट ऑफ द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। फैमिली को बताया था उन्होंने अरेंजमेंट फॉर द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन, ठीक है। ये आपकी कुल परिभाषाएँ हैं जिनको आपको याद रखना है। इसके अलावा आपकी फैमिली के टाइप्स पढ़ते हैं हम लोग। फैमिली के टोटल 4 टाइप यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो इसमें पहला आपका है जॉइंट फैमिली है,
जॉइंट फैमिली को हम सेंट्रल या फिर एक्सटेंडेड फैमिली भी बोलते हैं। तो जॉइंट का मतलब आप समझते हो, जॉइंट का मतलब समझते हो, न्यूक्लियर का मतलब समझते हो, ठीक है। जॉइंट मतलब इसमें 3 पीढ़ी रहती हो कम से कम, ठीक है। न्यूक्लियर में मतलब पेरेंट्स रहते हो, उनके बच्चे रहते हो, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर फैमिली। मैट्रियार्कल फैमिली होती है जहाँ पर जो मदर होती हैं वो घर की मुखिया होती हैं, या जो फीमेल होती हैं घर की मुखिया होती हैं। पैट्रियार्कल सोसाइटी में या फिर फैमिली के अंदर जो मेल होते हैं या जो फादर होते हैं वो घर के मुखिया होते हैं, जो घर के जो बड़े होते हैं वो मुखिया होते हैं। इसके अलावा होता है कि फंक्शन क्या होते हैं, फैमिली के कुछ फंक्शन भी होते होंगे फिर जब फैमिली बनी है तो पहला है इसका प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो बच्चे की जन्म की जिम्मेदारी होती है फैमिली के ऊपर। इसके अलावा प्रोविज़न ऑफ हाउस होता है, ठीक है, घर का निर्माण करना, घर बनाना। इसके अलावा आपका होता है एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, जो कि नॉन एसेंशियल है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई माँ बाप बच्चों को पढ़ाते ही हैं, उनकी मर्ज़ी है, वो पढ़ाना चाहे पढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं चाहे तो नहीं भी पढ़ा सकते हैं। सोशलाइजेशन होता है इसके अंदर, समाजीकरण होता है, ठीक है। एंड फिर आपका ब्लड रिलेशन होता है फैमिली के अंदर, और आपकी नाम एंड वंशावली होती है कि जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हो आप भी उसी का नाम यूज़ करोगे, वही सरनेम आप यूज़ करोगे, तो ये भी फैमिली से आपको मिलता है। एंड इसके अलावा आपको सोशल सिक्योरिटी आपको फैमिली से मिलती है, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा आपको मिलती है फैमिली से। तो हम बात करते हैं कि फ्रेंड कौन होते हैं और आपके रिलेटिव्स और रिलेशनशिप क्या होते हैं। तो फ्रेंड जो आपको पता होता है, फ्रेंड कौन होते हैं आपके, फ्रेंड वो होते हैं जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती है, म्यूचुअल अफेक्शन आपके होते हैं, ठीक है, सेम इंटेंशन आपकी होती हैं, सेम एज ग्रुप के हो सकते हैं, ठीक है, तो वो आपके होते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे ही आपके रिलेटिव्स कौन होते हैं, रिलेटिव्स में आपके ब्लड रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है, जो शादी के बाद रिलेटिव होते हैं वो बन सकते हैं। इसके अलावा आपके कुछ लाइक फीलिंग हो सकती है, इमोशंस हो सकते हैं, उससे अटैच होने के बाद भी आप किसी से रिलेशन बना सकते हो। देन आपकी हम बात करेंगे फूड के बारे में, ठीक है। तो फूड आपकी दूसरी थीम है, और पहली थीम के जो कुछ सब टाइप्स थे उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं फूड के बारे में। फूड क्या होता है, फूड क्या होता है, फूड आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपके सर्वाइवल के लिए फ़ूड बहुत ज़रूरी है। तो फूड को आप बहुत सारी फॉर्म में यूज़ करते हो, ठीक है। तो जानते हैं फूड के फॉर्म क्या क्या होते हैं। तो उससे पहले हम जानने से जाएंगे कि जो प्लांट होते हैं, तो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट को हम बोलते हैं स्वपोषी, ठीक है, जो अपना खाना खुद से बनाते हो। और कौन सी क्रिया करते हैं प्लांट, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस थ्रू प्लांट अपना खाना बनाते हैं। सनलाइट आती है उनके पास, सनलाइट से वो जो क्लोरोफिल होता है उसका कनेक्शन होता है, और उसके बाद ग्लूकोज का निर्माण करते हैं प्लांट, और फिर उनका खाना बनता है इस तरीके से। और दूसरी मेजर चीज़ आपको याद रखनी है, जितने भी लिविंग बर्ड्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं प्लांट के ऊपर, ठीक है। चाहे वो डायरेक्टली करते हो चाहे वो इनडायरेक्टली करते हो। जैसे आपकी काऊ हो सकती है, बफेलो हो सकती है, वो आपके डायरेक्टली डिपेंड करती है, डायरेक्टली जो होती है वो डिपेंड करती है प्लांट के ऊपर, ठीक है, प्लांट को सीधा खाती है वो। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, हम प्लांट को डायरेक्ट खा सकते हैं, या फिर हम प्लांट को किसी और को खिला सकते हैं। जैसे कि नॉन वेज होता है, तो पहले प्लांट को किसी और ने खाया, फिर उसको इंसान ने खाया, तो इनडायरेक्टली आया प्लांट से ही आया न्यूट्रिशन उसके पास, ठीक है। अब बात करते हैं जो एनिमल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू फूड। पहला होता है आपका हर्बीवोरस होता है। हर्बीवोरस मतलब होता है आपका शाकाहारी, जो आपके सिर्फ प्लांट को खाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, काऊ हो सकता है आपका, डियर हो सकता है, बफेलो हो सकती है, गोट हो सकती है, या और भी कई सारे जैसे जिराफ हो सकता है, एलिफेंट हो सकता है। ये सब के सब टोटली डिपेंड होते हैं हर्ब्स के ऊपर, इनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस। ये कोई भी नॉन वेज का यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा होते हैं कार्निवोरस होते हैं, जो टोटली डिपेंड होते हैं एनिमल्स के ऊपर। आपका लॉयन हो सकता है, आपका टाइगर हो सकता है, स्नेक, लिजार्ड, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और भी आपके जानवर ऐसे हैं जो टोटली डिपेंड करते हैं एनिमल्स के ऊपर। इसके अलावा आपके एक थर्ड टाइप और होता है, इसको हम बोलते हैं ओमनिवोरस, इसको हम बोलते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब होता है जो प्लांट भी खा लेता है और जो नॉन वेज भी खा लेता है, जो मांस भी खा सकता है। तो पहला इसका एग्जांपल है ह्यूमन, इंसान दोनों चीज़ खा सकता है। सेम लाइक कैट आपकी है, वो दूध भी पी सकती है,
ठीक है, और वो चूहे को भी खा सकती है, यानी नॉन वेज भी खा सकती है। इसके अलावा आपका कौवा होता है, रोटी भी खा लेता है और नॉन वेज भी खा लेता है। डॉग का भी यही है, वो जो नॉन वेज उसको भी खा लेता है, और जो रोटी है या मिल्क है वो उसको भी कंज्यूम कर सकता है। तो यहाँ तक कुछ आपको डाउट अभी तक कुछ है पूछना? सब क्लियर है? अब बात करते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, फूड आपने कंज्यूम किया तो उसके अंदर कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू होती होंगी। वो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन जो होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के कंपाउंड हो सकते हैं, आपके कार्बनिक और कार्बनिक दोनों तरह के कंपाउंड हो सकते हैं, जो आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, कई तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में बाद में बात करेंगे अभी इसके बाद। तो न्यूट्रिशन दो तरीके होते हैं, या फिर हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स दो तरीके होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो बहुत बड़ी मात्रा में हमको चाहिए होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, आपका प्रोटीन होता है, फैट होता है, ये आपको ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, इसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। दूसरा आपको होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो आपको कम मात्रा में चाहिए होते हैं, आपके विटामिन्स हो सकते हैं, ठीक है, और जो आपकी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग होती हैं उनको रेगुलेट करने में आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हेल्पफुल होते हैं। अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार होता है, ठीक है, जिसमें सभी चीज़ मौजूद होती हो, कैल्शियम भी हो, फास्फोरस भी हो, आपका प्रोटीन भी हो, आपका फैट भी हो, विटामिन्स भी हो प्रॉपर, तो आपकी संतुलित आहार में उसको हम गिनते हैं। एक आपको होता है माल न्यूट्रिशन होता है, जब न्यूट्रिएंट्स की आपको कमी हो जाती है, ठीक है, प्रॉपर आप फूड नहीं लेते हो, तो उसके बाद जो आपको प्रॉब्लम्स होती है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, उसको हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। बात करते हैं प्रकार की, बात करते हैं कौन कौन से प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं एक्चुअल में। तो पहला आपका होता है कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इसको हम जानते हैं इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर के नाम से, कि जब भी आपको एनर्जी चाहिए होती है आप कार्ब्स का यूज़ करते हो, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आपका वीट हो सकता है, आपका कॉर्न हो सकता है, ठीक है, बनाना, पोटैटो, ब्रेड्स हो सकते हैं, शुगर हो सकती है, बहुत सारे और भी सोर्स हैं। तो हमको मिलता क्या एक्चुअल में ग्लूकोज के कंजप्शन से? हमको मिलता है ग्लूकोज, ठीक है, यानी इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन में आपके क्या होते हैं? ये कंपाउंड ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बनता है आपका प्रोटीन, ओके। क्या काम होता है प्रोटीन का? प्रोटीन का काम होता है आपकी बॉडी ग्रोथ को और आपकी मसल्स ग्रोथ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं ये। इनके सोर्स क्या होते हैं? पहला इनका सोर्स है आपका पल्स हो सकता है, आपका नॉनवेज यानी कि मीट हो सकता है, डेयरी प्रोडक्ट हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, एग हो सकते हैं, राइट। अब आपका एक आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस है जो केमिकल प्रोसेस है, जिसको एक बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका नाम होता है राइजोबियम। ये बैक्टीरिया जितने भी पल्सेस होती हैं या कुछ फ्लावर वाले प्लांट्स होते हैं, जब उनको हम ग्रो करते हैं सॉइल के अंदर, तो उस सॉइल के अंदर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया करते हैं, और जिससे कि ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और वो ज़मीन ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। और इस तरीके से कुछ लोग पल्सेस का यूज़ करते हैं अपनी ज़मीन को अच्छा करने के लिए, उसको फर्टाइल करने के लिए। तो इस प्रोसेस को आपको याद रखना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन को आपको याद रखना है, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है कि नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए ज़मीन के अंदर इसका यूज़ करते हैं। और एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, इसका भी नाम आपको याद रखना है। एक होती है बीमारी होती है जो प्रोटीन की कमी से हो सकती है, दूसरी बीमारी होती है जो प्रोटीन की अधिकता से हो सकती है। तो जो बीमारी है जो प्रोटीन की कमी से होती है उसको हम बोलते हैं क्वाशियोर बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल पतले होते हैं लेकिन पेट उनका निकला हुआ होता है, या फिर बहुत कमज़ोर दिखते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन होता है, दूसरा प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, कोई भी सोर्स उनके पास नहीं होता प्रोटीन का। तो उनके अंदर जो बीमारी मिलती है देखने को मिलती है क्वाशियोर। एक आपका होता है ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जब आप एक्सेसिव कंजप्शन कर लेते हो प्रोटीन का, बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा लेते हो, तो आपको बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियों से चटकने की आवाज़ आना, ठीक है। फिर आपका आता है विटामिन्स, ओके। ऑस्टियोपोरोसिस क्वाशियोर होता है जब आप प्रोटीन की कमी से जूझ रहे होते हैं, तब आपको बीमारी होती है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है जब ज़्यादा प्रोटीन खा लेते हैं, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ प्रोटीन,
जब हम कर लेते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हो सकती है। अगला न्यूट्रिशन हमारा होता है विटामिन्स। विटामिन में कौन कौन से होते हैं? तो इससे पहले हम जानते हैं कि विटामिन वर्ड का सबसे पहले यूज़ किया था आपका हॉपकिंस ने, ठीक है, आपको याद रखना है इस चीज़ को। इसके अलावा आपका कैसमीर फंक का नाम आपको याद रखना है, जो जाने जाते हैं एज फादर ऑफ विटामिन्स। 1911 में उन्होंने खोज करी थी और इनको फादर ऑफ विटामिन्स के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा विटामिन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। बात करते हैं इनके फंक्शन के बारे में कि विटामिन के फंक्शन क्या होते हैं एक्चुअल में। तो हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करते हैं विटामिन्स। इसके अलावा प्रमोट करते हैं हमारी बॉडी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा रेगुलेट करते हैं हार्मोन्स को, ओके। और हमारे जो जितने भी जो इलनेसेस होती हैं उनसे हमको प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं बीमारियों से हमको, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन के टाइप्स की बात करते हैं। विटामिन के एक्चुअल में 2 टाइप होते हैं। तो पहला है वाटर सोल्यूबल और दूसरा आपका है फैट सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल की बात करें तो इसमें पहला आपका वी एंड सी, और फैट सोल्यूबल की बात करें तो आपका ए, डी एंड ई और के, ओके। तो जो वाटर सोल्यूबल है वो तो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, और जो फैट सोल्यूबल हैं उनको डिजॉल्व करने के लिए, उनको घुलनशील बनाने के लिए एक्चुअल में हमको फैट का कंजप्शन करना होता है, फैट खानी होती है हमको उसके लिए, यानी वसा, घी हो गया, तेल हो गया, या कोई और ऑयली प्रोडक्ट हो सकता है, इसको आप खाते हो, ठीक है। बात करते हैं पहले विटामिन की बात करते हैं, इसको बोलते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हम सिर्फ। इसका नाम होता है थायमिन, ठीक है। थायमिन के सोर्स क्या क्या होते हैं आपके? एग, मीट होता है, वीट होता है, पीस हो सकती है, मटर हो सकती हैं, और आपके ड्राई फ्रूट हो सकते हैं, नट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसको इसमें जो याद रखने वाली एक बात है वो आपकी है वेरी वेरी, एक बीमारी होती है। तो वो कब होती है आपको वेरी वेरी? जब विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है तो इसका आपको याद रखना है। बात करते हैं विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन सी के सोर्स की हम बात करें तो वो आपका लेमन हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, या इसके अलावा और जो खट्टे पदार्थ हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, वो इसके सोर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ है हीट सेंसिटिव, यानी गर्म करने पर ये नष्ट हो सकता है। हीट सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर हम विटामिन सी को गर्म करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। इसकी कमी से बीमारी जो होती है उसका नाम है स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी क्या होती है? आपके गम्स यानी आपके मसूड़ों की बीमारी होती है, मसूड़ों से खून आ जाना, ठीक है। अगर किसी को विटामिन सी की कमी हो जाती है तो मसूड़ों से खून आ सकता है। इसके अलावा आपका ड्राई हेयर, ड्राई स्किन और आपको एनीमिया तक हो सकता है अगर विटामिन सी की क्रॉनिक कमी है तो, या फिर सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी है तो आपको ड्राई हेयर एंड ड्राई स्किन, एनीमिया और आपको स्कर्वी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा विटामिन है विटामिन ए। इसको हम जानते हैं रेटिनॉल के नाम से, ठीक है। इसका मेन फंक्शन होता है हमारी आंखों के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी होती है। अगर किसी के अंदर विटामिन ए की कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी, इसको हम बोलते हैं रतौंधी। रात को कम दिखना या शाम जैसी होती है 7-8 बजते हैं तो उनको दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। इसके सोर्स में मेनली आता है आपका कैरेट, तो आपको इसको याद रखना है। विटामिन ए आपका इम्पोर्टेंट विटामिन है, राइट। आपका विटामिन डी, इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। कैल्सीफेरॉल को हम एक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये हार्मोनल विटामिन भी होता है, यानी कि स्किन के द्वारा इसको प्रोड्यूस करा जा सकता है, ठीक है। इसके कुछ सोर्स भी होते हैं, जैसे आपका मिल्क हो सकता है, ठीक है, आपके वेजिटेबल्स हो सकते हैं, आपका एग हो सकता है, तो वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। और एक सनलाइट जब आपकी स्किन पे आती है तो सनलाइट के माध्यम से आपकी स्किन इस विटामिन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? विटामिन डी इज एक्चुअली इज अ हार्मोन दैट कम्युनिकेट्स विद योर अदर हार्मोन। ये हार्मोन आपके अदर जो हार्मोन है, ठीक है, उनके साथ भी कम्युनिकेशन में रहता है, यानी कि इसका फंक्शन जो होता है वो अदर विटामिन को एक्टिवेट करना या फिर उसके सिंथेसिस में इसका यूज़ होता है। इसके सोर्स हमने देख लिया, सबसे मेजर सोर्स इसका सनलाइट होता है, ठीक है। और इसके वेजिटेबल हो सकती हैं, एग्स हो सकते हैं, मिल्क हो सकता है, अदर प्रोडक्ट और भी हैं जो इसके सोर्स में आ सकते हैं। बात करते हैं रिकेट्स की। रिकेट्स क्या होता है? रिकेट्स सुना है आपने कभी? रिकेट्स सुना है आपने कभी? रिकेट्स एक बीमारी होती है जो छोटे बच्चों में होती है। जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो छोटे बच्चों में जो डेफिशिएंसी जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं रिकेट्स।
वही बीमारी अगर बड़ों के अंदर हो जाए तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं इसको। अगर यही बीमारी बड़ों के अंदर होती है, एडल्ट के अंदर होती है, विटामिन डी की कमी से होती है, तो हम इसको बोलते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। सिर्फ फ़र्क इतना है, वो रिकेट्स छोटे बच्चों में हो रही है, ऑस्टियोमाइलाइटिस बड़े बच्चों में हो रहा है, यानी कि अडल्ट में हो रहा है। ठीक है, तो नाम इनका यही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में यही नाम है इनका। ठीक है, बात क्या होती है, इनके अंदर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन डी की कमी से। इसके अलावा विटामिन ई, इसको बोलते हैं टोकोफेरल, इसका नाम होता है साइंटिफिक नेम, और इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी हम जानते हैं और रिप्रोडक्टिव विटामिन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको काफ़ी सारे ब्यूटी प्रोडक्ट हैं उसके अंदर यूज़ करा जाता है, और जो रिप्रोडक्शन में इसका काफ़ी बड़ा रोल है। ठीक है, तो इसके सोर्स क्या क्या होते हैं, जितने बटरी फ्रूट्स हो सकते हैं वो इसके सोर्स हो सकते हैं। आलमंड्स, ठीक है, इसके मेजर सोर्स होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं इनफर्टिलिटी की, बात करते हैं अगर किसी वुमेन के अंदर विटामिन ई की कमी है तो इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर मैन के अंदर वही कमी हो जाए तो स्टेरिलिटी हो सकती है, यानी कि वो बच्चे प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं रहते विटामिन ई की कमी से। बात करते हैं विटामिन के की, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन ए की कमी से अगर वुमेन में कमी हो रही है तो इनफर्टिलिटी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बांझपन, इसको बोलते हैं स्टेरिलिटी बोलते हैं इन मैन, ठीक है, नपुंसकता बोलते हैं इसको। तो वो आ सकती है मैन के अंदर, और वुमेन के अंदर इनफर्टिलिटी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि हम इसको रिप्रोडक्टिव विटामिन के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं विटामिन के की, बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हीमोफिलिक विटामिन, इसलिए बोलते हैं। हीमोफिलिक का मतलब क्या होता है कि हीमोफीलिया बीमारी के बारे में सुनते हैं पहले। हीमोफीलिया एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, एक इंसान होता है, उसके खून का थक्का नहीं जमता, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। जब विटामिन के की कमी होती है हमारे खून में तो खून का थक्का नहीं जमता है, और जब उस बीमारी को हम बोलते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, बात करते हैं इसके सोर्स के बारे में। तो सोर्स इसके मिल्क, एग और मीट हो सकते हैं। बात करते हैं इसके फॉर्मेशन के बारे में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के यानी छोटी आंत के अंदर इसका निर्माण होता है विटामिन के का। ओके, हीमोफीलिया के बारे में बात करी थी कि खून का थक्का ना जमना, ठीक है, इसका एक मेजर लक्षण होता है। और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये एक आपका अनुवांशिक रोग होता है जो माता पिता से बच्चों के अंदर आता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ओके, अब हम बात करते हैं फैट्स के बारे में। फैट को हम बोलते हैं लिपिड्स या फिर फैटी एसिड भी नाम से इनको जानते हैं। ठीक है, अब करते क्या है, फैट हमारी बॉडी में क्या करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट थे, ठीक है, वो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते थे। अगर हमको तुरंत अब ऊर्जा चाहिए तो हम कार्ब्स खाते थे, ठीक है, चाहे वीट हो, चाहे शुगर हो, चाहे और कुछ प्रोडक्ट हम खा सकते थे। सेम लाइक आपके विटामिन्स, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका काम होता है हमारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करना, हमारे हार्मोनल जो बैलेंस होता है उनको रेगुलेट करना। तो हमारे फैट का हमारे बॉडी में क्या काम होता है, फैट का काम होता है आपके जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, आपका ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, इनको डिज़ोल्व करना आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से। अगर फैट आपके बॉडी में प्रॉपर नहीं होगा तो आपकी जो विटामिन है वो प्रॉपर डिज़ोल्व नहीं हो पाएंगे और आपको इन विटामिन की कमी हो सकती है। तो ये रोल होता है हमारे बॉडी में फैट्स का। इसके अलावा और भी कई सारे इसके रोल होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारी जो सेल होती हैं उसकी ग्रोथ को मेंटेन करता है। सेल्स मतलब आपकी कोशिकाएं, ठीक है। इसके अलावा हमारे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हेल्प करता है, हमारे जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कराने में भी हेल्प करता है हमारा फैट, ठीक है। तो फैट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, उसके बाद होती है प्रोटीन की, देन फिर फैट की, देन फिर विटामिन्स की, ठीक है। अब कुछ मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स का मतलब होता है खनिज, इसका मतलब होता है खनिज का मतलब होता है जैसे का आयरन हो गया, ठीक है, आपका आयोडीन हो गया, ये आपके खनिज में आते हैं। तो आयरन का रोल क्या है आपकी बॉडी में, पता है आपको? आयरन का रोल नहीं, हड्डियों को मजबूत नहीं करता, वो विटामिन डी का रोल है और कैल्शियम का रोल होता है उसमें, ठीक है। तो आपका हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए आपका आयरन का यूज़ करती है आपकी बॉडी, ठीक है। तो उसका ऊपर लिखा हुआ है बॉडी यूज़ आयरन टू मेक हीमोग्लोबिन ए प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स। जो
प्रोटीन होती है एक हीमोग्लोबिन नाम की, जो आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है, उसका फॉर्मेशन करने के लिए हमें आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसके सोर्स क्या क्या होते हैं? आपका स्पिनच हो सकता है, जैगरी हो सकता है और आंवला हो सकता है, और भी कई सारे सोर्स हैं। बट सीटेट में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आयरन के सोर्स क्या क्या हैं। तो पालक, आंवला और आपका गुड़। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा आपके ऑप्शन के अंदर, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मोर देन 10 टाइम्स पूछा गया है, तो आपको इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनीमिया आपका होता है, क्या होता है एनीमिया? आपकी बीमारी होती है जिसमें आपके बॉडी में खून की कमी हो जाती है, और उसका रीज़न क्या होता है कि लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इसकी वजह होती है। अगला आपका खनिज है आपका आयोडीन। आयोडीन की कमी से आपको बीमारी होती है, इसका नाम सुना होगा आपने, घेंगा रोग का हो जाना। ठीक है, यानी कि थायराइड का हो जाना। तो थायराइड ग्लैंड्स हमारी जो होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाना, या फिर वहाँ पर एक ग्वेटर यानी कि सूजन, या फिर गले की सूजन का वहाँ पे उभर के आ जाना। ठीक है, तो इसके जो सोर्स होते हैं आयोडीन के, वो क्या होते हैं? सॉल्ट, इसका मेजर सोर्स है जो हम यूज़ करते हैं, हर कोई यूज़ करता है सॉल्ट को। ठीक है, तो सॉल्ट के अंदर क्या होता है? आयोडीन का मिक्सर किया जाता है जिससे कि उसके अंदर आयोडीन की मात्रा और अच्छी हो सके। तो आपने कुछ सॉल्ट ऐसे देखे होंगे जो बोलते हैं कि आयोडीन की मात्रा ज़्यादा है, जैसे आपका लाहौरी नमक होता है। ठीक है, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है? आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जिसको भी थायराइड हो चुका होता है उसको हम बोलते हैं कि आप ये वाला नमक यूज़ करो बजाय सादा नमक के। ठीक है, इसके अदर जो सोर्स हैं वो सी फूड हो सकते हैं। तो इसके सोर्स में यही है, जितने भी सी फूड हैं हर कोई कंज्यूम नहीं करता उनको, तो वो मेजरली नमक का यूज़ करते हैं, और नमक के अंदर आयोडीन होता है, तो इससे हम बचे रहते हैं आयोडीन की कमी से। बीमारी होती है इससे, थायराइड डिसीज़ होती है। ठीक है, इसमें स्वेलिंग होती है आपकी थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर, और नेक में जो हमारी ये वाली पार्ट होते हैं उसमें दिखता है थायराइड ग्लैंड्स के अंदर। एक आपका होता है विजिबल लंप होता है, इसको बोलते हैं ग्वेटर बोलते हैं, ऑन योर नेक। ठीक है, गले पे एक उभार आ जाता है जिससे हम पहचान पाते हैं कि इसको थायराइड की बीमारी हुई है या फिर इसको आयोडीन की कमी है। इसके अलावा आपका इसमें लक्षण देखने को क्या मिलते हैं? वेट गेन होता है, वजन का बढ़ जाना। ठीक है, फटीक होता है, थकान होना, वीकनेस यानी कि कमजोरी। अदर सोर्स हमारा है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को हम साथ में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका जो काम है वो एक साथ बहुत क्लोजली है, हड्डियों को मजबूत करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को आपको इसलिए ऐसे याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग बोन और आपके टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, अब कुछ डिसीज़ होती है, कुछ बीमारी आपने पढ़ी, अभी थायराइड के बारे में आपने पढ़ा, हीमोफीलिया आपने पढ़ा। ठीक है, तो वो बीमारी होती है आपके विटामिन्स, आपके मिनरल्स की कमी की वजह से। कुछ बीमारी ऐसी हैं जो आपको और भी कई सारी वजह से हो सकती हैं, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहली आपकी बीमारी क्या होती है? जेनेटिक होती है। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ डिजीज़ होती है। तो पहला आपका जेनेटिक है, दूसरी आपकी होती है एक्वायर्ड, यानी कि जिससे आप जिस बीमारी से आप संक्रमित हो सकते हैं, या फिर किसी डेफिशिएंसी की वजह से आप बीमार हो सकते हैं। मान लो आप विटामिन ए की कमी आपके अंदर है, विटामिन डी की कमी आपके अंदर है, तो आप बीमार हो गए, वो एक्वायर्ड डिसीज़ है। ठीक है, बट कोई बीमारी अगर जेनेटिक है तो वो आपकी आएगी जेनेटिक्स के अंदर, या फिर आपकी हेरिडिटरी के अंदर आएगी। ठीक है, तो क्या होता है हेरिडिटरी में? एक जनरेशन से लेके दूसरी जनरेशन के अंदर ये बीमारियाँ फैलती हैं। किसी के पेरेंट्स को अगर बीमारी है तो उसके बच्चों में बीमारी आने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, पहला आपका है डाउन सिंड्रोम। इसमें आपने बच्चे देखे होंगे, इसमें गोल चेहरा होता है, उनकी आंखें थोड़ी बादाम टाइप की होती हैं, बाल थोड़े खड़े से रहते हैं। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने की वजह से। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, थैलेसीमिया और आपकी हीमोफीलिया भी इसमें काउंट होती हैं, जो आपकी जेनेटिक बीमारी होती हैं। एक्वायर्ड डिसीज़ में क्या होता है आपका? एक्वायर्ड भी आपकी दो तरह की होती हैं। एक तो वो बीमारी जो आपकी संक्रमण से फैल सकती है। ठीक है, इन्फेक्टियस बीमारी होती है जो आपकी किसी एक इंसान से दूसरे इंसान तक जा सकती है। ठीक है, ड्यू टू एक फॉरेन एजेंट की वजह से वो फैलती हैं। तो क्या हो सकता है इसमें? टाइफाइड आपका हो सकता है। अभी हमारी महामारी आई थी कोरोना में भी ये हुआ था कि बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रही थी बिकॉज ऑफ वायरस। तो इनको बोलते हैं इन्फेक्शियस बीमारियाँ, यानी कि संक्रमित बीमारियाँ। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी बीमारी होती हैं? आपका टीबी होता है, टाइफाइड होता है, कोविड होता है। ठीक है, आपका और भी कई सारी बीमारी हो सकती हैं जो फैल सकती हैं।
और इनका जो रीजन होता है वो आपका पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। आपके विषाणु हो सकते हैं, आपके प्रोटोजोआ हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, ठीक है। ये बीमारी होती है कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है, यानी कि एक दूसरे से जो फैल सकती हो। इसके अलावा आपकी आती है नॉन इन्फेक्टियस डिसीज़ आती हैं। जो बीमारी अगर किसी को हो जाए एक बार तो दूसरे इंसान में नहीं फैलती। जैसे आपका एपिलेप्सी होता है, यानी मिर्गी का दौरा पड़ना। आपका डिप्रेशन होता है, अवसाद, ठीक है। आपका कैंसर हो सकता है, बॉडी में जो सेल ग्रोथ हो जाती हैं, जो अननेसेसरी सेल होती हैं वो ग्रोथ हो जाता है, तो कैंसर बोलते हैं उसको। डायबिटीज़ होता है, ठीक है, शुगर की मात्रा बॉडी में बढ़ जाना, वो फैलती नहीं एक दूसरे इंसान से। इसके अलावा आपकी HIV भी आपकी एक नॉन इन्फेक्टियस बीमारी होती है, जो एक इंसान को किसी हो जाए तो दूसरे इंसान में जब तक नहीं फैलती जब तक कि हम किसी बॉडीली फ्लूइड का आदान प्रदान ना कर लें, ठीक है, ब्लड का या किसी और अदर फ्लूइड का। अब बात करते हैं बैक्टीरियल डिसीज़ की, कि बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, राइट। तो पहला आपका आता है ट्यूबरक्लोसिस होता है, जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। इसका नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो इस बैक्टीरिया की वजह से आपकी बीमारी होती है ट्यूबरक्लोसिस। इसको हम बोलते हैं क्षय रोग, ठीक है। ये मेनली फेफड़ों की बीमारी होती है। इसमें खांसी आना, बलगम से खून आ जाना, बलगम आना बहुत ज़्यादा, या और भी लक्षण शामिल हो सकते हैं। आपका टाइफाइड होता है, ठीक है, जो पोल्यूटेड वाटर या फिर पोल्यूटेड खाना कुछ खाने से आपको हो सकता है। इसमें इससे जुड़ी एक चीज़ आपको याद रखनी है, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट का यूज़ एक्चुअल में हम टाइफाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि वो नेगेटिव या पॉजिटिव है। दूसरा आपका होता है प्लेग, ठीक है। प्लेग को हम जानते हैं एक ब्लैक डेथ के नाम से, क्योंकि एक महामारी आई थी 1896 से लेके कुछ सालों तक रही थी भी महामारी इंडिया के अंदर। तो प्लेग को हम जानते हैं ब्लैक डेथ के अंदर, कि ब्लैक डेथ के नाम से, बिकॉज इसमें बहुत तेज़ बुखार आता है, ठीक है। और ये बीमारी जो आपको याद रखनी है वो चूहों से फैलती है। अगर चूहा कोई इन्फेक्टेड हो जाए प्लेग से और वो किसी इंसान को काट ले, या फिर प्लेग का जो बैक्टीरिया है वो अगर फैल जाए किसी तरीके से इंसान तक पहुंच जाए, तो इंसान को प्लेग हो सकता है। एक आपका होता है डिप्थीरिया, ठीक है, गले की गंभीर बीमारी होती है, इसमें सांस लेने में थोड़ी कठिनाई होती है। और बात करते हैं निमोनिया की। निमोनिया आपने देखा होगा छोटे बच्चों में हो जाता है ठंड लगने से या गीली जगह पर लेटे रहने से। तो फेफड़ों की बीमारी होती है, इसमें भी आपको सर्दी जुकाम और बुखार जैसी भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कोलेरा आपने सुना होगा, हैजा के बारे में, ठीक है, हैजा, हाँ, कोलेरा मतलब हैजा। तो हैजा में क्या होता है, उल्टी दस्त और बुखार। हाँ, कोलेरा। एक आपको होता है टिटेनस होता है। टिटेनस पता होगा आपको, कोई लोहे की चीज़ है जो काफ़ी पुरानी है, जंग लगी हुई है, अगर वहाँ पर टिटेनस का कोई बैक्टीरिया है और आप उसको टच करते हैं और कट लग जाता है, और वो बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी में चला जाता है तो टिटेनस की बीमारी हो सकती है। जिसमें क्या होता है, इसको हम जानते हैं लॉक जो नाम से जानते हैं, यानी कि हमारे जो जबड़े होते हैं वो बिल्कुल जाम हो जाते हैं, सांस आने में दिक्कत होती है, इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। बात करते हैं पर्ट्यूसिस की, बात करते हैं, इसको हम जानते हैं काली खांसी के नाम से, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा खांसी आने का रहता है लक्षण। बात करते हैं लेप्रोसी की, इसको हम बोलते हैं कुष्ठ रोग, या इसको बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कोढ़ी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि शरीर की जो संरचना होती है वो एकदम बहुत बेकार हो जाती है, ठीक है, मसल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, बिल्कुल। बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं कि एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, और इसकी खोज किसने करी थी, अलेक्जेंडर, ठीक है, फ्लेमिंग ने इसकी खोज करी थी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा DPT वैक्सीन किसके लिए दी जाती है, आपके डिप्थीरिया के लिए दी जाती है, पर्ट्यूसिस के लिए दी जाती है, और टिटेनस के लिए दी जाती है, ठीक है, जो बीमारी आपके गले को इन्फेक्ट कर रही हैं। टिटेनस का इंजेक्शन अलग होता है, ठीक है, DPT का अलग होता है। DPT का डिप्थीरिया में दे सकते हैं, पर्ट्यूसिस में दे सकते हैं, और टिटेनस में दे सकते हैं। जो बीमारी आपके गले को और जबड़े को इफेक्ट कर रही है वहाँ पर DPT की वैक्सीन दी जाती है, जिससे आपको टिटेनस से बचाया जा सके, ठीक है, डिप्थीरिया से बचाया जा सके, और आपकी जो पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी है उससे आपको बचाया जा सके, ठीक है। तो एक कुछ वायरस होते हैं यहाँ पर, तो वायरस के बारे में हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारी फैलाने में काम आते हैं और बीमारी फैला सकते हैं, इस तरीके से वायरस होते हैं जो बीमारियाँ फैला सकते हैं। जैसे आपका HIV वायरस होता है। HIV वायरस का रोल होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को वो बहुत वीक कर देता है, इसका नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ऐसे आपकी और भी वायरस होते हैं जो आपकी स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मलेरिया जैसे बीमारियों को
फैलाने में आपकी मदद कर सकते हैं। मदद इन द सेंस कि वो फैला सकते हैं बीमारियों को। तो वायरस के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और भी कुछ बीमारी हैं जो प्रोटोजोआ से हो सकती हैं।